एक कथा सुनो। एक बार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार चले जा रहे थे रास्ते में। इतने में पार्वती जी मिल गई। जैसे पार्वती जी मिली तो चारों ऊपर की तरफ मुंह किए जा रहे थे। पार्वती जी को प्रणाम नहीं किया तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा। वाह, चारों कुमार ऊपर की तरफ मुंह किए जा रहे, प्रणाम नहीं कर रहे, ऊंट की तरह डोल रहे। जाओ, हमारा श्राप है, चारों के चारों ऊंट हो जाओ। अब ऊंट बन गए। पार्वती जी बोली, का प्रणाम नहीं किया, ऊंट बन गए ऊंट। अब ठीक है। तो चारों कुमार हंस के बोले, माते अब तो और बढ़िया है। बोले क्यों? बोले बढ़िया मुंह ऊपर है, बढ़िया ऊंचे की डाली लेकर के खा लेते हैं, और जो खाते हैं वो अपने आप पीछे से खिसक जाता है, टेंशन नहीं है। निकालने के लिए भी बाहर नहीं जाना, सब खड़े खड़े कर रहे। बोले क्या खड़े खड़े? बोले खा भी खड़े खड़े रहे। आनंद है इसमें, और ज्यादा आनंद है। कौन झंझट करे, ना पर्दा करना है, ना बाथरूम में जाना है, ना कुंडी लगाना है। अच्छा, बिना कुंडी की बाथरूम बड़ी खतरनाक होती है। जितना सरहद पर सिपाही अलर्ट नहीं रहता, उतना बिना कुंडी की बाथरूम में आदमी अलर्ट रहता है। कभी चेक कर लेना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। खासकर रेलगाड़ी में, हमने तो बहुत रेलगाड़ी में यात्रा करी, तो कई रेलगाड़ी की कुंडी खराब हो जाती। अब फिर जाना पड़े लघु शंका के लिए, तो ये बुक भी निकालो, जो भी निकालो, और जो कान में चढ़ाओ। तब तक डर लगा रहता था कि इधर कान में चढ़ा है, तब तक कोई तो फिर क्या करते थे, एक हाथ से पकड़े, दरवाजे सीताराम सीताराम। लेकिन कितनी सावधानी, बहुत सावधानी। पर देखो चारों कुमार क्या कह रहे हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों कुमार कह रहे हैं, माँ अब तो और बढ़िया है। क्या बढ़िया है? सब आनंद है। खड़े खड़े भोजन भी पाओ, खड़े खड़े नित्य क्रिया भी कर दो, कोई टेंशन नहीं। पार्वती जी बोली, बताओ हमने जिनको श्राप दे दिया, ये तो बड़ी बुद्धि के, कैसे समझो? तुम किसी के ऊपर नाराज हो जाओ भयंकर, उसे डांट लगाओ, तो डांट इसलिए लगाई जाती है कि मारपीट करेंगे, डांटेंगे तो इसको बुरा लगेगा, समझेगा, बुद्धि ठीक होगी। लेकिन वो समझने की बजाय हंसे, ज्यों तुम गुस्सा करो वो हंसे, तब दिमाग और खराब होता कि नहीं होता? कितनी विचित्र बात है। हम तो इसे डांट रहे, ये हंस रहा है। जैसे किसी को पीटो, तो भयंकर पिटाई करो और वो हंसे, तो दिमाग और खराब होता है। वो बड़ा मूर्ख है, बड़ा ढीठ है। तो लेकिन वो अपनी हंसी ना छोड़े, तब आप भयंकर पीट के थक जाते हो, भयंकर पीटते हो, थक जाते हो, पर वो हंसता ही रहे, तब तुम समझ जाते ये पागल आदमी है, कौन इसके चक्कर में पड़े, इतना पीट लिया फिर भी हंस रहा है। उसी प्रकार जिंदगी है। संकट आवे तो जब दुख आवे तुम रोओगे तो दुख तुम्हें और रुलाएगा, पर जब भी संकट आवे तो तुम मुस्कुराते रहोगे तो संकट स्वयं तुम्हें पागल समझ करके भाग जाएगा। तो समझ जाएगा। इसे नहीं समझना है, हमको ही समझना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हमने चौपाई के बाद में कहा, जाहि विधि राखे राम। अरे गा लिया करो, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 सीताराम, जाहि विधि। बस इतनी सी हनुमान जी की बात को आपने अगर समझ लिया, हनुमान जी ने यही किया। पूरी लंका की यात्रा में हनुमान जी कहीं डरे नहीं, हनुमान जी डिगे नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, हनुमान जी अभय रहे, हनुमान जी किम पुरुष हैं, हनुमान जी हर परिस्थिति में। और रावण के सामने मेघनाथ बांध के रह गया, ब्रह्मस्कृति साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटय अपार। ब्रह्मास्त्र में बांध करके
मेघनाद, कहा रावण के सामने। रावण बोला, ये बंदर देख हमारा वैभव। और हनुमान जी बता भी रहे कि वैभव गजब का था रावण। क्या वैभव? बोले स्वर्ण के सिंहासन पर रावण बैठा, 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, 10 दिक्पाल हाथ जोड़े हुए खड़े, सामने काल बंधा हुआ है, सामने वाले पर्वत के ऊपर शनि देव उल्टे लटके, पवन देवता झाड़ू लगा रहे, वरुण देवता पानी भर रहे, बड़े बड़े देव हाथ जोड़े खड़े, नवग्रह के देवता रखवाली में लगे, सोने का मुकुट है, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, राक्षसों की भरमार, भुजाओं में बल इतना रावण के कि जब रावण चलता है तो पृथ्वी डोलती है, जब रावण हंसता है तो गर्भस्थ स्त्रियों के गर्भ डिगने का भय लगा रहे। ऐसा रावण, ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रताप रावण का। हनुमान जी बोले हम तो प्रभाव देखकर चौंके, पर रावण को लगा कि ये बंदर डर जाएगा, पर हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला, कहो बंदर क्या लग रहा है? हनुमान जी बोले, बोलो 10 कंधर। रावण बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, क्यों? अरे बोले देखो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। तो हनुमान जी बोले, ये अपने बल पे हैं इसलिए तुमसे डरे हुए हैं, हम तो प्रभु के बल पर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाई है, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया। हम क्या करेंगे? रावण से ही उल्टा हनुमान जी पूछने लगे, तुम्हें देख के, हमें देख के तुम्हें डर नहीं लगता? रावण बोले, पागल हो क्या? हमें देखो जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम्हारे तो चलने पे ही पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भैया जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती। रावण बोला, बड़ा विचित्र बंदर है। रावण बोला, रुक जाओ, अभी हम ठिकाने लगा रहे। क्या तुम बंधे हुए हो? मारेंगे तुम्हें, मारेंगे। हनुमान जी बोले, मारने वाला है भगवान। रावण बोले, यहाँ भगवान की नहीं चलती, हमारी चलती, हमारी, हम हैं, हम ही जिंदा करते, हम ही मारते हैं। हनुमान जी बोले, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे जितने तुम्हारे पुत्र हैं सब अमर होते। अभी अभी हमने एक को निपटा दिया। रावण बोले, किसको निपटाया? बोले, तुम ही पता कर लो, न्यूज देखो, न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। रावण ने जैसे ही पता करवाया कि बताओ कौन निपट गया, तो सेनापति आए, बोले हुजूर ये बंदर बहुत खतरनाक है। बोले क्यों खतरनाक है? बोले आपके बेटा अक्षय को मार दिया, अक्षय को। रावण बोले, क्यों बंदर, अक्षय को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, हमने मारा नहीं, वो तो मर गया। ऐसे कैसे मर गया? हनुमान जी बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो। रावण बोले, बिल्कुल है। तो हनुमान जी बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो। हाँ है। तो हनुमान जी बोले, हमने चेक किया हो भी कि नहीं, उसी में मर गया। तो रावण बोला, चेक करने में कैसे मर गया? बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो तो नाम भी सोच समझ के रखोगे। अब तुम्हारे बेटे का नाम था अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। और हनुमान जी बोले, हमने एक फिगर ट्राई चेकिंग के रूप में एक मुक्का मसल दिया, 6 हो गए। तो हमने नहीं मारा, वो तो चेकिंग में निपट गया है। बोलो सीताराम। ऐसा होता है जैसे कई बार ट्रायल में नहीं, जैसे कोई मिसाल पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले लड़ाई करी, भारत ने घर में घुस के मारा। अच्छा बताओ, तो हमें एक दिन बहुत हंसी आई। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते हो, पाकिस्तान चाइना की मिसालों पे भरोसा करते हो। पता क्या उल्लू है पाकिस्तान, इसे शर्म नहीं आती अपने मन से। हम लोग चाइना के चार्जर नहीं लेते क्योंकि पता है चार्ज में लगाओ तो चार्ज नहीं होना है, फुट टूट जाते हैं, जल जाते हैं, धुआं फेंक जाते हैं। वो बताओ तो हमारे पाकिस्तान वाले उल्लू हो, ये लोग चाइना की मिसाइलों पर भरोसा कर लेते हैं। और हुआ क्या, ऐसी उड़ी सी तुरंत वहीं आ गए। आर्मी बोली, भगो 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 भगो। पाकिस्तान वाले बोले, हुआ क्या? अरे बोले, वो तो उड़ी ही नहीं। बताओ बताओ, ये हाल है। बड़ी बड़ी विचित्र हाल है। तो हनुमान जी बोले, हमने तो चेकिंग की थी, अक्षय निपट गया। रावण बोला, डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, बिल्कुल डर नहीं लगता। रावण नाराज
रावण ने कहा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। अब रावण ने पूछा क्यों बंदर, बगल में मौत खड़ी है, डर लग रहा, बीपी हाई है? हनुमान जी बोले 1% नहीं। रावण बोला देखो बगल में कौन है? हनुमान जी बोले मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले भैया खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे नहीं। खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे नहीं है। रावण चौंक करके बोला हमें क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है, अभी चढ़े के बाद में चढ़ जाए। ये अभयता हनुमान जी के अंदर है। रावण किसकी, लंका किसकी? रावण की। बलवान कौन? रावण। ताकतवर है रावण। राजा कौन? रावण। वहां का अधिपति कौन? रावण। बंधन में कौन? हनुमान जी। और डर किसको है? रावण को। हनुमान जी अभय। किसी ने पूछा हनुमान जी इतने अभय क्यों हैं? तब हनुमान जी ने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, हाँ मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर, मेरे सिर पर सीता फिकर फिर। अरे पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पिता रघुवर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया? तुम तो रटो राम का नाम फिकर फिर, तुम रटो राम का नाम फिकर फिर। अरे जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक। फिर होगा क्या? तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर। हाँ सिर पर सीता फिकर फिर। हनुमान जी से कहा डर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? आहा हनुमान जी बोले राम जी हैं जिनके सिर पर, जिनके माथ पर हनुमान जी का हाथ हो, वो क्या, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? मेरे पागलों, मेरे श्रोताओं, अगर तुम्हारे भी सिर पर हनुमान जी का हाथ हो जाए, संकट मोचन का हाथ रख जाए, तो तुम्हारे माथ पर संकट मोचन का हाथ रखेगा तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अब संकट मोचन हनुमान जी का हाथ कैसे रखेगा? ये चौपाई से ही समझ आए। राम काज लगी तब
सुनते ही भयम पर तारा, सुनते ही भयम पर, सुन गई भयम पर तारा, सुनते ही भयम पर। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड की चौपाई कहती है, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी का अवतार राम काज के लिए हुआ, लेकिन हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने लिखा, राम काज करिबे को विद्यावान गुणियति। राम काज करते को आता, राम काज। अच्छा, और हनुमान जी करते क्या? हनुमान जी राम काज ही करते। इसलिए मेरे पाप लोग, हम भी अगर हनुमान जी की तरह राम जी का काज करें। राम जी का काज क्या है? हमें तो वर्तमान में एक ही राम जी का काज लगता है, भैया भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, राम जी का काज यही हो सकता है। ये भी तो एक काम है, ये भी तो एक काम है। तो राम जी का कार्य ये भी है। इसलिए तो हम दिन रात हनुमान जी से ही सीख करके, हनुमान जी से ही प्रेरणा लेकर के लगे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। देखो दुनिया अजब है, भगवान ने अजब दुनिया रची है, हनुमान जी से हमें सीखना है। इसलिए एक बड़ा प्यारा गीत है, जरा सुना। तूने अजब रचा भगवान खिलौना, काहे का, काहे का, अरे काहे का, बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा करके। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के सुन लो। कान दिए हरि भजन सुनन को, और हम लोग सुनते क्या है, कानों में लगा लेते हैं ब्लूटूथ और करते हैं फलाना बजना हुआ दिखाने के लिए। अरे ये गीत सुनने के लिए थोड़ी भगवान ने कान दिए, फिर किसके लिए दिए? अरे हाथ उठाओ, हम बता रहे। आए कान दिए हरि भजन सुनन को, हरि कथा सुनन को, भजन सुनन को, कथा सुनन को,
दुख से दोनों हाथ उठाओ, मुख का सदुपयोग जानो। ई मुख से कर गुणगान खिलौना, ई मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, ई मुख से ताली बजाते हुए पीछे वाले भी पागल अच्छा, ये जो जीव है, जीव किस लिए दी? पानी पूरी खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए? ना 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 ना। तो जीव किस लिए दी? पहले हाथ उठाओ, हम बता रहे, ताली बजाओ। जीव दई हरि भजन करन को, हाँ जीव दई प्रभु नाम रटन को, नाम रटन को जी, नाम रटन को। और आँखें, ये जो दोनों आँखें दी ना, पता है किस लिए दी? ये जी आँखें, दोनों हाथ उठाओ। और आँखें कर पहचान, दी आँखें कर पहचान, आँखें कर पहचान, तेरा नाम पीता, तूने अजब रचा बदला, तेरा ए जी माटी का, माटी का, ओ माटी का, ए जी माटी का, तूने अजब रचा ताली बजा के मैं झूम लो, पाट लो। दोनों हाथ उठाकर करके इशारा बुलाए गए, करके इशारा बुलाए गए, बरसाने
दोनों हाथ है ना, पूछो किस लिए दिए? अरे पूछो किस लिए? अभी तो पंचकुला में भी कथा होने वाली है, 26 तारीख से 30 तारीख तक। पहले बताओ किस लिए? उठा दो हाथ, बगल वालों। शीश दिए